अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा लेके आई हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में भी तोहफा बन के आया था। आप इतना प्यार शो करते हैं मेरे हर व्लॉग पे, तो मैंने सोचा कि आप सबको इनाम देना चाहिए। तो इससे बेहतर इनाम क्या हो सकता है कि मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा एक वजीफ़ा बताऊँ। इस वजीफ़े के करने से हमेशा ज़िंदगी में मोजज़े होते हैं। 2 दफ़ा ये वजीफ़ा किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दफ़ा ही अल्लाह ताला ने मायूस नहीं किया। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी मायूस नहीं होने देती है, बस शर्त यह है कि आपने यकीन रखना है अल्लाह ताला की ज़ात पे, अल्लाह ताला के कलाम पाक पे, वो जो वजीफ़ा आप कर रहे हैं उस पे। तो उसके बाद आप जो भी जिस भी मकसद के लिए, कोई दुआ है, कोई मकसद है, कोई हाजत है, जिस लिए भी आप दुआ करेंगे ना, आपका मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा। मैंने जब भी अल्लाह ताला से कुछ भी मांगा है अपनी ज़िंदगी में, पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला पे ईमान रखते हुए, अल्लाह ताला के कलाम पाक पे यकीन रखते हुए, तो मुझे हमेशा ज़िंदगी में वो सब मिला है। लेकिन जो कुछ मुझे हासिल नहीं हो सका इस सब के बावजूद भी, तो आज मैं सोचती हूँ कि अगर वो मुझे मिल जाता तो वाकई मेरे हक़ में बेहतर ना होता, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात बेशक हमसे बहुत बेहतर जानती है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है। जो वक्ती हमें बेहतर नज़र आ रहा होता है वो अगर हमें नहीं भी मिल रहा होता तो इसमें हमारे लिए बहुत मसलहत होती है। कहने का मकसद ये है कि जो भी दुआ आप मांग रहे हैं ना, तो अगर अल्लाह ताला आपको उससे नहीं नवाज रहे जो आप मांग रहे हैं, तो इस बात का यकीन रखिएगा कि वो आपके हक़ में बिल्कुल बेहतर नहीं है। चाहे वक्ती आपको फ़ील हो रहा है कि वो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ज़रूर ये बात रियलाइज़ करेंगे कि वो वाकई आपके हक़ में बेहतर नहीं थी। ये तो फैक्ट है कि वक्ती तौर पे हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमारे हक़ में ये बेहतर था लेकिन हमें नहीं मिला। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इतनी रहीम है ना कि आपको लाज़मी तौर पे अल्लाह पाक दिखा देते हैं एक वक्त आने पे कि तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं था, क्यों तुम्हें अता नहीं किया गया। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमेशा मुझे दिखाया है कि दुआ मांगने पर जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, उनका ना मिलना मेरे हक़ में कितना बेहतर था। कहते हैं कसम नहीं जल्दी उठानी चाहिए, तो इस वजह से मैं कसम तो नहीं उठाऊंगी, लेकिन मैं ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको बाद में एहसास दिला देते हैं इस बात का कि वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं थी। तो जो चीज़ें मुझे नहीं मिल सकी ज़िंदगी में, जिनके लिए मैंने बहुत दुआ की, तो आज मैं करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि उन चीज़ों का ना मिलना ही मेरे हक़ में बहुत बहुत बेहतर था। तो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रख के हम जो भी मांगे हमें लाजमी तौर पे अता किया जाता है। उसको हम देर सवेर नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को बेहतर पता है और वो हमें उस चीज़ को हमारे बेहतर वक्त पे हमें अता लाजमी तौर पे कर देते हैं। अगर हमारे हक़ में बेहतर नहीं है तो उसको बेहतरीन बना के हमें नवाज देते हैं। कहते हैं ना कि जब दुआ मांगते मांगते थक जाओ तो यकीन रखना कि तुम्हारी दुआ कबूलियत के बहुत नज़दीक है। और ये भी कहा जाता है कि अगर दुआ की पूरी होने में देर सवेर हो रही है तो ये यकीन रखना कि हो सकता है कि तुम कतरा मांग रहे हो और अल्लाह ताला तुम्हें पूरा समंदर नवाजना चाह रहे हो। तो चलें जी, अब चलते हैं वजीफे की तरफ। तो उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। सदका जारिया की नीयत से जब आप शेयर करेंगे ना आगे, तो आपको भी बहुत सवाब मिलेगा। तो आज का जो वजीफ़ा है वो है बहुत ही प्यारी सूरत, सूरह यासीन। कुरान पाक का दिल है ये सूरत। इतनी प्यारी सूरत है ना ये कि आप सब भी इसकी करामात के गवाह होंगे। फजर की नमाज के बाद पढ़ें तो इसके अलग फ़ज़ाइल हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ें तो इसके अलग फ़ज़ाइल हैं, असर के बाद पढ़ें तो इसकी अलग करामात है। मतलब अलगर्ज़ के करामात से ये भरी पड़ी है ये सूरत। लेकिन जो वजीफ़ा आज मैं आपको सूरह यासीन का बताने जा रही हूँ ना, वो है इंस्टेंट अपनी हाजत पूरी करवाने के लिए। अगर आप फ़ौरी अपनी हाजत पूरी करना चाहते हैं, 7 दिन के अंदर आपका मसला हल हो जाता है। और अगर अल्लाह ताला का हुक्म हो तो 7 दिन से पहले भी आपकी हाजत पूरी हो जाती है। आपके सब जायज़ मकसद अल्लाह ताला पूरे कर देते हैं। बहुत ही मुजरब अमल है, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। जिसने जिस भी मकसद के लिए किया है वो मकसद पूरा हुआ है। चाहे फिर वो जॉब का इशू है, कोई वीज़े का इशू है, कोई औलाद का मसला है, कोई भी किस्म का जो भी मसला है, लोगों को बहुत इंस्टेंट इसके रिज़ल्ट मिले हैं विद इन 7 डेज। एक भाई यूके जाना चाह रहे थे और उनको ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था कि 2 साल तो कहीं नहीं गए मुझे अपनी फैमिली को साथ ले जाने में। बट जब उन्होंने ये वजीफ़ा किया तो विद इन 2 मंथ, सिर्फ 2 महीने के अंदर उनका सारा वीज़ा प्रोसेस क्लियर हो गया और वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए यूके में।
تو اگر اس وظیفے کو لے کے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ میری بہت زیادہ وش تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹی ہو، اور میرے ہسبینڈ کی بھی یہ وش تھی کہ ہماری پہلی بیٹی ہو۔ تو الحمدللہ اس وظیفے کے توسل سے ہی میں نے کنسیو کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بیٹی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ بیٹی جب آتی ہے وہ یہ ساتھ میسیج لاتی ہے کہ اللہ پاک راضی ہے تو میں آئی ہوں۔ اور میں یہ مانتی ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں زندگی میں جو حاصل ہے، اور آج ہم جس سٹیج پہ ہیں، اور جتنا بھی رزق ہمیں مل رہا ہے، اور جس طرح ہمارا ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بہترین ہو رہا ہے، تو بے شک یہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے نصیب کا ہی مل رہا ہے۔ تو چلیں جی، آپ کو یہ بیک سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وظیفہ کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ سورہ یاسین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں گے نا، تو 12 نمبر آیت پہ آئے گا فی امام مبین۔ یہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے پہلی مبین آئے گی، تو یہاں پہ آ کے آپ نے رک جانا ہے، اور یہاں پہنچ کے آپ نے دوبارہ سے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے دوبارہ سے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 17 پہ آئے گا پھر سے مبین۔ یہاں پہ سورہ یاسین کی دوسری مبین آئے گی، تو یہاں پہ آ کے آپ نے پھر سے سٹاپ ہو جانا ہے، اور پھر دوبارہ سے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یاسین سورت پڑھنا۔ تو اس طرح سے آپ نے دھیان رکھنا ہے مبین لفظ کا، کہ جہاں پہ بھی مبین آ جائے تو وہاں سے آپ نے دوبارہ سے شروع کر دینا ہے سورہ یاسین پڑھنا۔ آپ پہلے سورہ یاسین پہ مارک کر لیں جہاں جہاں پہ مبین کا لفظ ہے، اور اس طرح سے آپ نے آخر تک 7 مبین پوری کرنی ہے۔ جب 7ویں مبین آئے گی نا، تو اس کے بعد آپ نے اینڈ تک سورہ یاسین مکمل کر لینی ہے۔ ایک چیز میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ جہاں پہ لاسٹ مبین آئے گی نا، 7ویں نمبر پہ جو مبین آئے گی نا، وہاں سے آپ نے آگے نہیں پڑھ لینا، وہاں سے آپ نے دوبارہ سے سورہ یاسین شروع کرنی ہے، اور پھر ایک فلو میں اینڈ تک پڑھ جانی ہے۔ اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ مطلب جب آپ سورہ یاسین شروع کریں گے تو جب بار بار آپ رپیٹ کریں گے مبین پہ پہنچ کے، تب آپ نے نہیں پڑھنا، تب آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر لینا ہے۔ لیکن جب آپ سٹارٹ کریں گے تب، اور جب آپ مکمل 7 مبین مکمل کر کے ختم کر لیں گے نا سورہ یاسین، تو تب آپ نے پڑھنا ہے، یعنی ایک دفعہ سٹارٹ میں اور ایک دفعہ اینڈ پہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا میں آپ نے سٹارٹ یہیں سے لینا ہے درود ابراہیمی کے بعد۔ جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے جو بھی پڑھا ہے یاسین، آپ نے اس کا اصال و ثواب کرنا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے کمپینین، ان کے ساتھی، صحابہ کرام، ان کی فیملی کو۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جتنی زیادہ یقین اور جتنے زیادہ جذبات کے ساتھ اور جتنا ایموشنل ہو کہ آپ دعا مانگیں گے، اتنی زیادہ جلدی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ کرنا کس ٹائم ہے، تو آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، بہت اچھا کوسچن ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس ٹائم کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے دن فجر کی نماز کے بعد کیا ہے تو ویری نیکسٹ ڈے آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک دن فجر کی نماز کے ساتھ پڑھا ہے تو نیکسٹ ڈے آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھے، اور تھرڈ ڈے آپ عشاء کے بعد نہیں۔ جو آپ نے ڈے فرسٹ ٹائم فکس کیا تھا وظیفہ پڑھنے کا، وہ چاہے فجر کی نماز ہے، چاہے عصر کی نماز ہے، جون سی بھی نماز کے بعد آپ نے پڑھا ہے، باقی 7 دن بھی آپ نے اسی نماز کے بعد سورہ یاسین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور نماز کی پابندی شرط ہے وظیفے کے لیے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ تو کیا، آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس وظیفے کو کرنے کا ایکیوریٹ ٹائم اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے پلیز 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 آپ یہ سن لیں کہ آپ پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کے دل و دماغ میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں مجھے کوئی حاصل ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں میرا ٹائم تو نہیں اللہ نہ کرے ضائع ہوگا۔ کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی اس طرح کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ دل و دماغ میں اگر آپ کے کچھ ہو تو بس یہی ہونا چاہیے کہ ہاں جی یہ ہوگا، اور انشاءاللہ لازمی ہوگا۔ نماز کی پابندی آپ نے رکھنی ہے، نماز بالکل نہیں چھوڑنی۔ اور اگر ہو سکے تو تہجد بھی لازمی ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ تہجد پڑھنے سے تو آپ کی دعائیں ویسے ہی چٹکیاں بجاتے قبول ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اتنی لاڈلی عبادت ہے تہجد اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر تہجد اتنی لاڈلی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو تہجد پڑھنے والا کتنا لاڈلا ہوگا۔ یہ چیزیں جب آپ ڈیپتھ میں جا کے سوچتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے، بہت ساری چیزیں ول میک سینس۔ اور یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وظیفے کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے دلوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے، کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آدھے کام تو آپ کے تبھی پورے ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اور جب ہم ایک دفعہ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ کام ہم نے اللہ کے سپرد
सुपुर्द कर दिया है तो आप यकीन करें मैंने ये अपनी ज़िंदगी में देखा है कि वो काम फिर हो जाता है। लेकिन जहाँ पे आपके दिल में डाउट आ गया, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे गुमान के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि तुम जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही अता करूँगा। तो आप पॉजिटिव रहा करें, अच्छा सोचा करें और ये ही जहन में रखें कि जो हम मांग रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ही हमें देगी और वही देने वाला है। जब आप कोई भी दुआ मांग के अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं ना कि अब अल्लाह ताला के हवाले कर दिया है, ये काम ये हो जाएगा, खुद आप टेंशन फ्री होकर सो जाएं, तो आप यकीन करें कि आपका काम लाजमी हो जाता है। लेकिन अगर आप इस सब में ही पड़े रहेंगे, यही सोचते रहेंगे पता नहीं कबूल होगा नहीं होगा, तो फिर तो आप सब ने भी लाजमी तौर पर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे काम रुक जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वजीफ़ा करने का एग्जैक्ट और सही टाइम क्या है। और बहुत से लोग इस बात से एग्री भी करेंगे कि जो तहज्जुद का वक्त है ना, उस टाइम तो वैसे ही दुआएं कबूल होती हैं। तो जब आप उस टाइम पे वजीफ़े करेंगे तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी ना। आप 2 नवाफिल अदा करें तहज्जुद के और उसके बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करें अपने लिए, और उसके बाद आप वजीफ़ा करें और उसके बाद फिर से दुआ करें अपने लिए। और उसके बाद बस आपने यकीन कर लेना है कि जो मैंने मांग लिया है ना, अल्लाह ताला ने उसको मेरे हक़ में बेहतर कर देना है। आई एम श्योर कि आपकी जायज़ हाजात ही होती हैं। तो जब हमने कायनात के मालिक से मांग लिया है, उससे नहीं मांगेंगे तो किस से मांगेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी हाजत लाजमी तौर पे पूरी होगी। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। प्लीज़ इतनी मेहरबानी किया करें कि अगर मेरे बताए गए वजीफ़े को आपने अगर ऑलरेडी भी एक्सपीरियंस किया हुआ है और अगर एक्सपीरियंस नहीं भी किया हुआ तो आप मेरे बताने के बाद एक्सपीरियंस करें। तो जो भी आपको रिजल्ट मिले वो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि एक तो नेक अमल बताना सदका जारिया बनता है और दूसरा ये कि बाकी पढ़ने वाले भी मज़ीद मोटिवेट होते हैं। और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी तौर पे याद रखा करें। मेरी सिर्फ आप लोगों से दुआओं की अपील है, क्योंकि बाकी दुनियादारी तो चलती ही रहती है। वीरे ते वीरनियों, अगर आप लोगों का कोई भी मसला है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर उसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई वजीफ़ा हुआ तो मैं आप लोगों को सदका जारिया की नीयत से शेयर करूंगी। अपना रखिएगा ख्याल और जाते जाते मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, मुझे पता था आप दबाएंगे। फी ईमान अल्लाह।